हे गाइज, आज की वीडियो बड़ी धमाल की होने जा रही है क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं कंप्लीट पीसीबी डिज़ाइन बिगनर्स के लिए। इसके बाद आपको कभी भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि बिगनर्स के लिए पीसीबी डिज़ाइन चाहिए। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट करेंगे, आपके डाउट और आपको कॉन्सेप्ट सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको फिर किसी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए जो टूल यूज हम करने वाले हैं वो है कीकैड, और कीकैड एक फ्री सॉफ्टवेयर है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक डेटा शीट। डेटा शीट क्या होती है, जैसे कि हमको एक एलईडी ड्राइवर डिज़ाइन करना है, तो उसकी पीसीबी डिज़ाइन करने के लिए हमको गूगल पर सर्च करना होगा एलईडी ड्राइवर डेटा शीट। तो एलईडी ड्राइवर डेटा शीट जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर पहली साइट खुलेगी। वहाँ पर आप उसकी बिल्कुल पूरी डिटेल देख लोगे, कौन से कंपोनेंट इसमें यूज हो रहे हैं, क्या क्या इसमें सीन है, मतलब वैल्यू क्या क्या है, वो सब बिल्कुल वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक फ़ाइल बनानी होती है, यहाँ पर उसका हम फाइल का नाम देंगे। तो फाइल का नाम जैसे कि मैं बना रहा हूँ एक साउंड सेंसर, यानी साउंड सेंसर मॉड्यूल बना रहा हूँ। उसमें जो भी मॉड्यूल कंपोनेंट यूज होते हैं वो इसमें हम लगाएंगे। ज़रूरी नहीं जो मैं बना रहा हूँ वही आप बनाओ, आप कोई और भी बना सकते हो। बनाते कैसे बस आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नाम दे लाता हूँ जैसे साउंड सेंसर, बस इतना ही ठीक है। और ओके कर देता हूँ। ठीक है, साउंड सेंसर बना लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर दो फाइल बन चुकी हैं, एक है स्टेमेटिक की और एक है पीसीबी एडिटर की। सबसे पहले हम स्टेमेटिक की खोल लें, नीचे वाली, क्योंकि यहाँ पर हमको स्टेमेटिक ड्रॉ करना है, तभी वहाँ पर अपडेट होकर वो ऊपर वाली फाइल में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें नीचे की फाइल खोलना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये लोड होगा और हमारा खुल जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें अपने कंपोनेंट प्लेस करके यहाँ पर रखना है, जो भी हमें कंपोनेंट लग रहे हैं। और वो कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पर या तो कीबोर्ड पे ए प्रेस करिए, या यदि ये आपको नहीं करना है तो यहाँ पर प्लेस लिखा है, यहाँ पर प्लेस सिंबल पर क्लिक कर दीजिए सिंपल, तो वो खुल जाएगा। अब ये थोड़े लोड होंगे, इसमें थोड़ा टाइम लेंगे क्योंकि ये बहुत दिनों बाद खुला है मैंने, तो ये टाइम लेगा। और इसके बाद जैसे ही वो लाइब्रेरी लोड हो जाएगी तो वहाँ पर एक सर्च बॉक्स आ जाएगा, तो वहाँ से आप इसमें कंपोनेंट सर्च कर सकते हैं जो भी आपकी पीसीबी में लगने वाले हैं। तो जैसे ये खुल गया है तो यहाँ पर मैं माइक्रोफोन सर्च करूँगा, क्योंकि मुझे माइक्रोफोन की ज़रूरत होगी इस पीसीबी के लिए। आप अपने लिए कुछ और भी सर्च कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पर माइक, तो यहाँ पर थोड़े दो ही लेटर लिखने के बाद आ चुका है माइक, तो यहाँ पर पहला ही आ चुका है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे हम, ओके कर देंगे और सिंपली ओके करने के बाद यहाँ पर इसको रख देंगे, सिंपल यहीं पर रख देंगे। और फिर से आप कीबोर्ड पर प्रेस करेंगे ए, तो जैसे ये प्रेस करेंगे आपका सर्च बॉक्स फिर से खुल जाएगा। ठीक है, तो हम इस पर ए प्रेस करेंगे और सर्च बॉक्स खुल गया। इसको कैंसिल करके अब हमको चाहिए रजिस्टर, क्लिक करेंगे क्योंकि हमको रजिस्टर चाहिए। तो यहाँ पर हम आर लिखेंगे तो आर ही लिखते ही आ जाएगा, और रजिस्टर का सिंबल है, आपको पता होना चाहिए। और ये यहाँ पर हम इसको ओके कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ओके कर लेंगे और यहाँ पर इसको भी रख देंगे सिंपल। फिर से हम अपने कीबोर्ड पे ये प्रेस करेंगे और खुल जाएगा। यहाँ पर हमको चाहिए कैपेसिटर, तो हम सी बनाएंगे सिंपल, तो सी ऊपर ही आ जाएगा। ये कैपेसिटर का सिंबल है, आपको बेसिक कंपोनेंट पता होने चाहिए। और यहाँ पर इसको रख देंगे हम। इसको रखने के बाद हमको चाहिए कनेक्टर, और हमें कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम जहाँ से उसको पावर देंगे, सिग्नल देंगे, तो हमें वहाँ पर कनेक्टर की चाहिए ज़रूरत पड़ेगी। तो हमको 3 कनेक्टर चाहिए। ठीक है, एक ग्राउंड के लिए, एक पावर के लिए, एक एडीसी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। हम तो फिर से पहले प्रेस करेंगे ए और यहाँ पर हम सर्च करेंगे कनेक्टर। तो सिंपल एक दो वर्ड प्रेस करने के बाद ही वो आ जाता है, जैसे CON लिखेंगे और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हमको 1/3 के चाहिए क्योंकि हमको 3 चाहिए, तो यही सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। अब हम इनको रोटेट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि आर से हम इसको रोटेट कर देंगे तो रोटेट हो जाएगा। फिर हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं क्योंकि तभी सही दिखाई देगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इतना ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इसको हम आर से रोटेट करके इसको रख देंगे, थोड़ा सा जूम करेंगे हम। और ठीक है, अब इतना हो चुका है। अब क्या करना है, थोड़ा सा उसको नीचे ले लेते हैं हम। हम इसको कंपोनेंट को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके थोड़ा सा अच्छा से फिक्स करके हमें सारे कंपोनेंट को अच्छे से फिक्स कर लेना है। जैसे भी डेटा शीट में कनेक्शन हुए वैसे ही हमको यहाँ पर करना है।
ठीक है। इसको रोटेट कर लेते हैं, प्लस माइनस हमको जहाँ से भी लगाना है, तो हमने प्लस इस साइड किया, माइनस इस साइड कर लिया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर रजिस्टर रखना है और कैपेसिटर सभी को रखना है। पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसके बाद अब इतना सही हो गया, ठीक है। इतना सही लग रहा है आपको, अब सही दिखेगा, ठीक है। तो इस पे अब हमको चाहिए एक जो सही से फिक्स करना है, तो रजिस्टर उठाएंगे हम और रजिस्टर को सिंपली यहाँ साइड बीच में को रख देंगे। अब हमको कैपेसिटर उठाना है और कैपेसिटर को ऐसा भी रख देना है, अच्छे से सेट कर लेना है आपको, बिल्कुल कोई भी दिक्कत ना हो, और सभी को बढ़िया अच्छे से फिक्स करके रख देना है। और यहाँ पर हम उठाएंगे कनेक्टर, कैपेसिटर को भी रख दिया हमने, तो कनेक्टर उठाएंगे। अब कनेक्टर को हम रखने वाले हैं, ठीक है। तो हम कनेक्टर को भी अच्छे से फिक्स करके रख देंगे। अब इन सभी के रखने के बाद अब हमें लेआउट बनाना है, यानी कि अब हमको वायरिंग करनी है सभी की, क्योंकि यही वायरिंग होती है जो हमारी वहाँ पर राउटिंग करेंगे, तो यही वायर हमें हेल्प करेंगे डिज़ाइन करने में। तो सबसे पहले जैसे ही आप जूम करोगे बीच में एक प्लस का निशान होगा, उसी पे दबाएंगे तो ये वायर अपने आप खिंच जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बीच में दबाओगे अपने आप खिंच जाएगा। तो हम इस कनेक्टर के साथ लगा देंगे इसको, क्योंकि ये ग्राउंड है, तो सीधा इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। और ये है पॉजिटिव वाले, दोनों को साइड करके माइक के पॉजिटिव से लगा देंगे, जैसा कि डेटा शीट में दिया गया है। आप डेटा शीट देख के उसको बना सकते हैं यदि आपको पता नहीं है तो, ठीक है। अब इन दोनों को, ये है 3.3 वोल्ट की पावर देगी रजिस्टर का दूसरी साइड, तो इसको हम दूसरे कनेक्टर से लगा देंगे। जो दूसरा कनेक्टर होगा वो 3.3 वोल्ट हमें इसमें पावर देंगे। और ये ADC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, यहाँ पर एनालॉग सिग्नल यानी एनालॉग सिग्नल होगा वो डिजिटल को कन्वर्ट करेगा, यहाँ से आउटपुट आएगा सिग्नल का, ठीक है। तो इस हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं वायरिंग। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ERC चेक करना है, इलेक्ट्रिक रूल चेकर, कि जो हमारे हमने जो बनाया है डिज़ाइन वो बिल्कुल सही है, कोई भी हमारी जो इंटरफेरेंस तो नहीं हो रहा है, कहीं पर भी दिक्कत कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो उसको चेक करने के लिए हमको एक ERC रूल चेकर करना होता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रन कर देंगे, तो ये हमारा बिल्कुल जीरो एरर है, जीरो एरर है। यहाँ पर हमें कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो हम इस पर क्रॉस कर देंगे और हमारे जीरो एरर बता रहे हैं और इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। और अब है हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी कि फुटप्रिंट असाइन। हमको फुटप्रिंट असाइन करना होते हैं, जो कि PCB पर जो डिज़ाइन छपी होती है उसी को असाइन करने के लिए हमको ये फुटप्रिंट असाइन करने होते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें ये कंपोनेंट जो हमने यूज किए हैं वो इसमें बीच में दिख रहे हैं, और इस साइड है जो कंपोनेंट यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे वो इस साइड के कंपोनेंट को कम करेंगे वो, ठीक है। तो हमको पहले इस साइड सेलेक्ट करना है, फिर इस साइड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमको कनेक्टर, जैसे कि कनेक्टर चाहिए, तो यहाँ पर हमें कनेक्टर देख लेना है हमें कौन से कनेक्टर चाहिए। जैसे कि ये वर्टिकल वाला है तो यहाँ पर इसका फुटप्रिंट दिखाई देगा, जैसा कि ये PCB में ऐसा दिखाई देगा, हमारी PC में ये होल हैं उसके, ठीक है। इसका 3D व्यू देख सकते हो, ये 3D व्यू है, ये हमारे PCB में ऐसे दिखाई देगा सिंपल, ठीक है। जो हमारे रियल होने वाला है एक्चुअल में ऐसा दिखाई देगा। इसको क्लोज कर देंगे। और यदि हम दूसरा देखेंगे, जैसे कि दूसरा फुटप्रिंट, तो ये इसमें क्या है, इसमें 4 होल हैं, इसमें 4 होल दिखाई देंगे। वो 3D व्यू मतलब कैसे दिखाई PCB में, ये हमको नहीं चाहिए क्योंकि इसमें 4 वायर हैं, हमें 3 वाला चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे और हम पहले वाला ही सिलेक्ट कर लेंगे। पहले वाला सिलेक्ट करने के बाद इसको डबल क्लिक कर देंगे तो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें माइक का फुटप्रिंट असाइन करना है। तो माइक का यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो माइक की जगह हम आपको बजर का कर देंगे, क्योंकि बजर भी बिल्कुल सेम ही होता है, माइक की तरह दिखता है, उसमें भी ऐसे ही 2 होल होते हैं। तो सिंपल यही PCB पे दिखाई देगा, तो इसमें हम माइक लगा देंगे। यहाँ से बजर लगती है वैसा ही माइक लगा देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस पर डबल क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, रजिस्टर। अब यहाँ पर इस साइड आपको रजिस्टर ढूंढना है, तो नीचे को बिल्कुल नीचे को सिलेक्ट करेंगे तो रजिस्टर मिल जाएगा। तो अब हम रजिस्टर को ढूंढेंगे, तो नीचे की साइड जाएंगे, तो नीचे जितने भी हैं वो बिल्कुल अल्फ़ाबेट क्रम में चलते हैं। तो जैसे ही R दिखाई देगा रजिस्टर THT क्या होता है, जो कि होता है उसमें बिल्कुल PCB में होल होते हैं, वो बड़ा वाला रजिस्टर होता है, ठीक है। और जो SMD टाइप का होता है ये बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल छोटा रजिस्टर होता है, जो PCB के ऊपर ही लगाई रखा था। तो THT पे हम सिलेक्ट करेंगे, तो हमें चाहिए वर्टिकल वाला, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वाला है तो हमको ये वाला नहीं चाहिए,
सॉरी हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए, वर्टिकल वाला नहीं चाहिए। तो हम हॉरिजॉन्टल वाला सेलेक्ट करेंगे। तो इसका फुटप्रिंट कैसा दिखता है, ये ऐसा ही दिखता है, बिल्कुल लेटा हुआ होता है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके और ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या, कैपेसिटर। अब हमें जी कैपेसिटर नॉर्मल वाला नहीं चाहिए, कैपेसिटर वो आपने देखा हो वो दाल की डिज़ाइन का होता है, आपको वैसा चाहिए। तो वैसा चाहिए, यदि आप नहीं जान पाते हो तो गूगल पे आप उसकी कंपोनेंट की फ़ोटो सर्च कीजिए अपने डेटा शीट में से देख के। तो वो गूगल आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसका कीपैड में जो उसका नाम होगा, इतने सारे नाम दिख रहे हैं यहाँ पर, तो उसी का वो नाम बिल्कुल ढूंढ के दे देगा। तो आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि आप बिगिनर हो अभी, तो आप इतने कंपोनेंट में कहाँ ढूंढते फिरोगे उनको। तो वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है कि कहाँ से लेना है, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट लेना है। तो हमें चाहिए वो वैसा कि दाल वाला सा होता है, वैसा ही चाहिए हमें। अभी उसकी मैं फ़ोटो बताऊंगा वो कैसा होता है। अभी इसमें 3D व्यू में अपने आप दिखाई देगा, ठीक है, उस पर नंबर लिखे रहते हैं, पीला कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ढूंढ लेते हैं पहले तो बहुत ही कंपोनेंट है यहाँ पर, हमको वो ढूंढना है। और जैसा कि हमने उसको अब ढूंढ लिया है बड़ी मुश्किल के साथ, हमने गूगल पर सर्च नहीं किया, ऐसा ही ढूंढ लिया उसको, ठीक है। तो वो इसके फुटप्रिंट का जो पीसीबी पे ऐसा दिखाई देगा। और इसका 3D व्यू कैसा होता है, वो 3D व्यू देखो अब ऐसा दिखता है वो कंपोनेंट, ठीक है। अब आप पहचान गए होंगे कि मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा दिखता है कैपेसिटर, ठीक है। तो सिंपल इसको हम क्रॉस कर देंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें यही वाला चाहिए था। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये अपना सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमारे फुटप्रिंट असाइन हो चुके हैं। अब जी पीसी पे ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ओके कर देंगे और हमारे फुटप्रिंट्स का बिल्कुल असाइन हो चुके हैं। अब हमें चाहिए बिल्कुल जहाँ से हमको राउटिंग करनी होती है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारी दूसरी स्क्रीन खुल जाएगी एक, वहाँ पर राउटिंग करेंगे। जो पीसीबी पर लेयर बिछी होती है वायरों की, वही डालना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे और वो खुल जाएगा थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो हम इसको खोल लेते हैं और ये खुल जाएगा और थोड़ा लोड हो रहा है, खुल गया, ऐसी स्क्रीन आ गई। अब हमें जो डिज़ाइन हमने की थी उसमें अपडेट करना है। तो आपको सिंपल दिख रहा होगा स्कीमेटिक टू पीसीबी एडिटर, इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो डिज़ाइन आ जाएगी। यहाँ पर कर देंगे पीसीबी अपडेट, ठीक है, और क्रॉस कर देंगे तो अपने आप वो डिज़ाइन आ चुका है यहाँ पर। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर इसको रखेंगे और जूम करके अब देखिए अब वही डिज़ाइन यहाँ पर आ चुका है जो हम इतने टाइम से सिलेक्ट करते की कोशिश कर रहे थे, सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे इतने टाइम से, वही आ चुका है। अब यहाँ पर इसका 3D व्यू देखो ऐसा दिखाई देगा, जो एक्चुअल में हमारी पीसीबी बनेगी वो ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। ये हमारा माना कि कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं जी, बिल्कुल सेम ऐसे ही। यहाँ पर बजर की जगह पर हम माइक लगाएंगे और ये कंपोनेंट और तो सब ओके हैं, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको एक एरिया सेलेक्ट करना है, जितनी सी पीसीबी चाहिए हमको वहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम एज कट सेलेक्ट करेंगे। एज कट सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर उसका एरिया बनाना है कि हमको कितना चाहिए, ठीक है। तो हम इसका एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, एक क्लिक करेंगे और अपने आप जितने भी हमको मिलीमीटर का चाहिए हम उतना सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी पीसीबी तो छोटी सी है तो हम बिल्कुल छोटा ही सी बनाएंगे अभी, ठीक है। और जब यदि आपको एडवांस में चाहिए, एडवांस पीसीबी डिज़ाइन, तो उसका भी आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपको एडवांस के लिए भी डिज़ाइन करके दूंगा। तो इनको सभी इसके अंदर रखना है, सभी कंपोनेंट को एक एक करके सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और खींच के ले जाएंगे, यहाँ रख देंगे। अब आपको ये वायर दिख रहे होंगे, ये वायर वही हैं जो हम अभी डिज़ाइन करके आए हैं, जो कनेक्शन किए थे वही वायर हैं, जी हमें राउटिंग करने में आसानी होगी, ठीक है। अभी पता चल जाएगा कि आसानी कैसे होगी, अभी आप देखना, ठीक है। तो सभी कंपोनेंट को बिल्कुल फिक्स कर लेते हैं। कोई भी वायर है जो एक दूसरे के ऊपर से ना कड़े, बिल्कुल हमको ऐसे रखना है। और यदि ऊपर से कड़ता है तो हमको वो वायर का यूज करना होता है। यदि आपके बहुत से मतलब बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है और तो ऊपर से कड़ेंगे तो उनके लिए हमें वायर का यूज करना होते हैं। वायर क्या होता है, वायर क्या होता है कि पीसीबी में बीच में होल होता है, वहाँ के नीचे उससे बाहर निकाल देता है वो, ठीक है। तो हमारी जो वायर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे।
लेकिन अभी हमारी पीसीबी तो छोटी सी है, तो यहाँ पर वायर की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वायर क्रॉस नहीं करने वाला है क्योंकि हमारी पीसीबी छोटी सी है। और यदि आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो उसमें वायर का यूज होगा, तो उसके लिए आप कमेंट करना, तो मैं एडवांस के लिए भी उसकी वीडियो बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सभी कंपोनेंट को हम एक एक करके सिलेक्ट कर लेते हैं और कोई भी वायर क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो हम सभी को रखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इनको अच्छे से फिक्स करना है, तो मैं जल्दी से इनको फिक्स कर लेता हूँ। तो आपको दिख रहा है कि जो मैंने कैपेसिटर रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक वो वायर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो दो वायर क्रॉस कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें वायर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी पीसीबी है। तो इसको हम कंपोनेंट को दूसरी साइड रख देंगे और रजिस्टर को उठा के इस साइड रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले नीचे कनेक्टर रखेंगे और उसके बाद हम ऊपर को रजिस्टर रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, एक भी वो क्रॉस नहीं करने वाले हैं फिर। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से उठाएंगे और इस साइड इस कोने पर रख देंगे, यहीं पर रख देंगे। ठीक है, अब कोई वायर क्रॉस नहीं कर रहा है। अब हमारे एरिया में सभी के सभी कंपोनेंट आ चुके हैं। अब हमें करना है इनकी राउटिंग, यही होता है मेन जो पीसीबी के अंदर चलती है। ठीक है, वही वायर होते हैं जो पावर को पूरी पीसीबी में फैलाते हैं। तो इसको इनको बनाने के लिए सबसे पहले हमें राउटिंग करने के लिए हमको क्या करना है। ठीक है, तो हमको ट्रैक डालने के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो अब राउटिंग करने जा रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर एक होल पर सिलेक्ट करोगे तो अपने आप दूसरे साइड लाइट हो जाएगा कि इसको कहाँ से कहाँ ले जाना। और यहाँ को सीधा नहीं डालना, थोड़ा तिरछा डालना है। ठीक है, सीधा क्यों नहीं डालना है वो मैं बाद में बताऊँगा अभी। और इसको सिंपल अपने आप थोड़ा लाइट हो जाएगा जहाँ से जिसको जोड़ना है, तो सिंपल आपको वहाँ कर देना है। ठीक है, और इसको तिरछा डालना है। तिरछा इसलिए डालना है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो इसीलिए इसको तिरछा डालना है। तो सभी कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट कर देना, अपने आप इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप लाइट हो जा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ को ले जाना है। ठीक है, तो अपने आप इसमें नीचे से वायर डलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट हो गया, मतलब हमारा सारा का सारा सिलेक्ट हो चुका है, बहुत ही बेसिक सी थी, इसीलिए हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब ऐसा दिखाई दे रहा है जी, अंदर दिख रहे हो जी वायर, यही वायर हैं जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे कंपोनेंट के साथ। तो ये हमारा बन चुका है। अब हमको क्या चाहिए, इसमें हम अपना ब्रांड भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमें अपना नाम डालना है, अपना ब्रांड डालना है, तो वहाँ पर हम इस पर टेक्स्ट डाल देंगे तो पीसीबी पे अपना दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको यहाँ टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पर टी भी सिंपल कीबोर्ड पर टी सेलेक्ट करेंगे या यहाँ पर टी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ, जैसे अंकित डाल दिया मैंने, और इस पर यहाँ पर फ्रंट साइड पे हमको चाहिए, तो हमने फ्रंट साइड पे सिलेक्ट कर दिया। तो अब हमारी फ्रंट साइड पे दिखाई देगी, सिंपल हमने यहीं पर रख दिया। ठीक है, तो फ्रंट पे हमारा नाम दिखाई देगा। और यहाँ पर हमको यहाँ पर नाम देना है कि कौन सी पिन का कौन सा काम है, जैसे कि ग्राउंड 3 वोल्ट कहाँ पर देना है और आउटपुट सिग्नल कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर हमको क्लिक करना है टेक्स्ट पे, पर हम जैसे कि हमारा ग्राउंड देना है, हमें फ्रंट साइड पर रखेंगे हम इसको, क्योंकि ऊपर ही हमको दिखाई दे। ठीक है, तो बैक साइड पे भी रख सकते हैं, लेकिन हमको फ्रंट पे रख देना है, बिल्कुल उसी पिन के साथ रखेंगे जिस पिन के जौन से पिन का जो भी काम है, तो हमने उस पर सिंपल रख देंगे हम। ठीक है, तो जिसका जो काम है हमने उसके साथ रख दिया। और इनके नाम देना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नाम नहीं देंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लस का है, कौन सा माइनस का है, कौन सा सिग्नल का है, एडीसी का है, तो हमको पता नहीं चलेगा। तो हमको ये देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो अब हमको जो बीच की पिन है उसमें हमको देना 3.3 वोल्ट। तो हम उसको 3.3 वोल्ट देने के लिए हमको सिंपल फिर से हम कीबोर्ड पर सिलेक्ट करेंगे टी, और टी सिलेक्ट करेंगे तो सिंपल वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे अपना 3.3 वोल्ट, जो कि हमारी पावर की पिन है। हम 3.3 वोल्ट ही देंगे इसको, और इसको फ्रंट साइड पर रख देंगे क्योंकि हमको ऊपर से दिखाई दे। बैक साइड पे भी रख सकते हैं, लेकिन फिर हमको नीचे करके देखना पड़ेगा, वो सही नहीं रहेगा। तो हम सिंपल इस पर यहाँ पर रख देंगे इसको। ठीक है, तो बिल्कुल अब हमें चाहिए क्या, एडीसी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। अब एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट के लिए फिर से प्रेस करेंगे ये, यहाँ पर रखेंगे एडीसी लिख देंगे, और सिंपल फ्रंट साइड पे इसको भी रखेंगे, और इसको भी फ्रंट साइड पे रखने के बाद
ओके कर देंगे और सिंपल हम इसको इसी पे रख देंगे। तो ये हमारा हो गया ADC, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। अब इसको देखते हैं 3D में कैसा दिखता है। और वाओ, अब हमारी PCB बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मेरा नाम है, ग्राउंड पिन की सभी के नाम दिख रहे हैं। इसमें थोड़ा क्या करना था, ये कनेक्टर है, इसको थोड़ा पीछे की साइड रखना था, इसके नाम थोड़े आगे की साइड रखने थे, छोटे छोटे करके। मतलब जिस पिन का जो काम है बिल्कुल उसी के पास छोटे रखनी थी। अब मतलब आपको एकदम पता चल गया होगा करना कैसे है। ठीक, अब इसको छोटे भी कर सकते हो, बड़े भी कर सकते हो, जैसे करना है। ठीक है, तो अब मतलब आपको बिल्कुल बेसिक में पता चल गया होगा करना कैसे है। ठीक है, और अब इसमें क्या करना है हमें, इनकी जो होती है फाइल, गर्वर फाइल होती है, जैसे कि हमें कंपनी में देना है फैब्रिकेशन करवाने के लिए। जो PCB प्रिंट होती है हमारी हार्ड वाली, तो उसको फैब्रिकेशन बनाने के लिए हमें गर्वर फाइल की ज़रूरत होती है। यहीं से डाउनलोड करके 3-4 फाइल देनी पड़ती हैं हमें। अब वो फाइल कैसे डाउनलोड करना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसके लिए अगली वीडियो लेके आ जाऊंगा। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि